स्टार्ट। क्लोनिंग विज्ञान की एक अति उन्नत तकनीक है जो पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक विवादास्पद रही है। कुछ लोग इसे मनुष्य के लिए वरदान तो कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। इसलिए कुछ लोग इसके अनुसंधान का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध। क्लोनिंग उचित है या अनुचित, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसके विविध पक्ष क्या हैं। क्लोनिंग का तात्पर्य होता है प्रतिरूपण। क्लोनिंग अथवा प्रतिरूपण आनुवंशिक रूप से समान प्राणियों के अलैंगिक प्रजनन की ऐसी कृत्रिम जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्राणी की कोशिका अथवा डीएनए का प्रयोग उसके प्रतिरूप अथवा क्लोन को जन्म देने के लिए किया जाता है। किसी भी प्राणी की कोशिका एवं डीएनए में उसके सारे आनुवंशिक गुण विद्यमान रहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। क्लोनिंग जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे अत्यधिक दक्ष वैज्ञानिक किसी विकसित प्रयोगशाला में ही अंजाम दे सकते हैं। यद्यपि क्लोनिंग की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भी क्लोनिंग के कुछ उदाहरण जैसे जरासंध के शरीर का दो भागों में होना, रावण का दशानन होना इत्यादि देखने को मिलते हैं। किंतु इन उदाहरणों में हमें विज्ञान की झलक कम ही मिलती है। क्लोनिंग की आधुनिक अवधारणा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यद्यपि इसकी शुरुआत का श्रेय यूरोप के वैज्ञानिकों को कहा जाता है, किंतु इसे प्रसिद्धि दिलाने में स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इयान वलमुट का प्रमुख योगदान रहा है। उनकी टीम ने वर्ष 1996 में क्लोनिंग तकनीक से डॉली नामक एक भेड़ को उत्पन्न किया। इसके बाद क्लोनिंग के लाभ हानि की चर्चा विश्व भर में छिड़ गई और विश्व भर के वैज्ञानिक इससे संबंधित अनुसंधान कार्य में जुट गए। भारत में भी करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग तकनीक से उन्नत प्रजाति की भैंस के विकास में सफलता प्राप्त की है। क्लोनिंग से संबंधित विवादों का सिलसिला मानव क्लोनिंग की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। डोली नामक भेड़ को उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई करने वाले नोबल पुरस्कार प्राप्त इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर जॉन गर्डन मानव क्लोनिंग के समर्थन में कहते हैं, यदि क्लोनिंग वास्तव में मानव की समस्याओं का निदान करता है और लोगों के लिए लाभकारी है तो मेरे विचार से इसे स्वीकार करना चाहिए। आने वाले 50 वर्षों में ऐसे माता पिता जिन्होंने दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो दिया हो, उनके क्लोन प्रतिरूपों को पाने में सक्षम हो जाएंगे। निसंदेह क्लोनिंग से कई लाभ हो सकते हैं। यह तकनीक जंतुओं एवं पेड़ पौधों की विलुप्त प्रजातियों के लिए निश्चित तौर पर वरदान साबित हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से इन्हें पुनर्जीवन दिया जा सकता है। निसंतान दंपतियों को भी इस तकनीक से संतान प्राप्ति संभव है। इस तकनीक की सहायता से मानव अंगों का विकास कर दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों का हल निकालने में भी सहायक साबित हो सकती है। क्लोनिंग कृषि एवं पशुपालन के लिए वरदान साबित होगी। इसके माध्यम से उन्नत नस्ल की गायें एवं भैंसें तैयार की जा सकेंगी। इसका लाभ डेयरी उद्योग को मिलेगा। इस तरह देखा जाए तो क्लोनिंग के कई फायदे होंगे।
क्लोनिंग के यदि कई फायदे हैं तो इसके दुरुपयोग से कई प्रकार के नुकसान भी संभव है। अपराधी अपना क्लोन पैदा कर उससे अपराध करवाएंगे। इस तरह असली अपराधी पर्दे के पीछे से अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे और नकली अपराधी को पकड़कर भी कानून असली अपराधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तकनीक की मदद से सुपर मानव को जन्म दिया जा सकता है। वह सुपर मानव अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। इस तकनीक से यदि वैज्ञानिक चाहें तो ऐसे व्यक्तियों के भी प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस तकनीक की मदद से एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, चर्चिल ही नहीं बल्कि जिस व्यक्ति के भी डीएनए दुनिया में सुरक्षित है उसका प्रतिरूप बनाना मनुष्य के लिए आसान हो जाएगा। इससे नस्लवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। विकसित देश अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तकनीक का दुरुपयोग करेंगे। इस तकनीक से ऐसे मनुष्य को भी विकसित किया जा सकता है जो किसी विशेष कार्य में दक्ष हो। भयंकर से भयंकर अपराधी या दयालु से दयालु मानव या इन दोनों का मिश्रण वैज्ञानिक जैसा चाहे वैसा मनुष्य बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अमीर लोग इस तकनीक के माध्यम से अपने लिए बुद्धिमान एवं सुपर शक्तियों से संपन्न बच्चे पाने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह कार्य अधिक खर्चीला होता है इसलिए निर्धनों को इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे वह इलाज का कार्य हो या कोई अन्य कार्य। इस तरह क्लोनिंग की तकनीक के दुरुपयोग से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यह प्रकृति के नियमों को मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। इस तकनीक की एक और कमी यह है कि इसके माध्यम से उत्पन्न प्राणियों में अब तक कई प्रकार की समस्याएं देखी गई है। डोली नामक भेड़ भी कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो गई थी। इसलिए मानव क्लोनिंग की इजाज़त किसी भी देश में नहीं दी गई है। हालांकि मनुष्य के इलाज के लिए इसके सीमित प्रयोग की इजाज़त कुछ देशों में दी गई है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक श्री APJ अब्दुल कलाम का कहना है, मैं मानव क्लोनिंग के विरुद्ध हूँ क्योंकि मानव ईश्वर के लाखों करोड़ों वर्षों की जेनेटिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। किंतु स्वास्थ्य बहाली हेतु आँख, जिगर और दिल जैसे अंगों की क्लोनिंग की जानी चाहिए। कोई भी तकनीक उचित है या अनुचित यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस रूप में और क्यों किया जा रहा है। यदि सब्जी काटने वाले चाकू का प्रयोग किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए किया जाए तो इसमें उस चाकू का क्या दोष है? यदि उसका प्रयोग सब्जी काटने के लिए किया जाता है तो निसंदेह वह मनुष्य के लिए लाभदायक होने के कारण वरदान है, और यदि उसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है तो निसंदेह वह मनुष्य के लिए अभिशाप है। किंतु दोनों ही परिस्थितियों में गौर करने वाली बात यह है कि चाकू को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य ही है। यही बात विज्ञान के किसी भी नियम एवं तकनीक पर लागू होती है। परमाणु विस्फोट की तकनीक का प्रयोग यदि ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से परमाणु तकनीक मनुष्य के लिए वरदान साबित होगी।
लेकिन यदि इसका प्रयोग मनुष्य के विनाश के लिए किया जाए तो इसे हम मनुष्य के लिए उचित कैसे कह पाएंगे। इसी तरह क्लोनिंग हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी यदि हम इसका सदुपयोग करें और अभिशाप सिद्ध होगी यदि हम इसका दुरुपयोग करें।